अब हम बात करते हैं कि किसी सामान्य अभिक्रिया के लिए नॉर्डन समीकरण किस तरीके से लिखा जाता है, हम उसके बारे में बात करेंगे बेटा। जैसे मान लो कि हम कोई सामान्य रिएक्शन लिख रहे हैं, यहाँ पर कोई सामान्य रिएक्शन इस तरीके से है कि देखो m जो होगा n प्लस आयन, ये एक्वस के फॉर्म में बेटा, इसने n इलेक्ट्रॉन को क्या काम किया, एक्सेप्ट किया है, और ये काय में चेंज हो जाता है, m सॉलिड में कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसके लिए सांद्रता गुणनफल अपन कैसे लिखेंगे, ये पता होना चाहिए सबसे पहले। तो इसके लिए अपन Q किस तरीके से लिखा जाता है, Q लिखा जाता है बेटा ठोस उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता। उत्पादों की सांद्रता क्या है, m सॉलिड है, अपॉन अभिकारकों की सांद्रता कितनी बेटा, mn प्लस क्या है, एक्वस है, ठीक है। और हमेशा ये याद रखना कि जो ठोसों की जो सांद्रता होती है, जो ठोस होते हैं, ठोस की सांद्रता को इकाई ली जाता है, इकाई लिया जाता है। मतलब ठोस की सांद्रता कितनी होती है, एक होती है। तब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि Q इजिकल टू 1 अपॉन में mn प्लस आयन, और ये किसके फॉर्म में हो जाएगा बेटा, ये एक्वस के फॉर्म में हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? Q किस तरीके से लिखा जाता है, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। इस तरीके से अपन किसका मान लिखते हैं, Q का मान लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इस बात को समझना है कि हम इसके लिए नॉर्डन समीकरण कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं, जस्ट अभी निकाला अपन ने, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट। इसके लिए लिखना है तो ये होता है बेटा ई सेल इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये ई नॉट सेल माइनस देखो 0.0591 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा, साथ ही साथ n हो जाएगा। और Q कैसा लिखेंगे, Q लिखेंगे अपन यहाँ पर Q का मान log, ये हो जाएगा 1 अपॉन में n प्लस आयन, और इसे अपन लिख लेंगे बेटा इस तरीके से, एक्वस के फॉर्म में लिख लिया जाता है। अब ध्यान से देखो, मैं इसको और भी लिखने का तरीका चेंज कर सकता हूँ। यदि आपने पूरा मान को नहीं रखा है तो आप एक काम कीजिएगा, आप यहाँ पर एज इट इज सारी चीज़ें रख लीजिए, जैसे का वैसा जो मैंने आप लोगों को बताया था, RT, और लॉग को क्या लिख लीजिएगा, ln लिख लीजिएगा, और इसको क्या लिख लेंगे अपन, NF लिख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ई सेल में क्या होता है, तो ई सेल का मतलब ये हुआ कि mn प्लस आयन एक्वस काय में चेंज हो रहा है, ये m सॉलिड में चेंज हो रहा है, इजिकल टू उसी टाइप से ई नॉट सेल, तो सेल में अपन क्या लिखेंगे, mn प्लस एक्वस, ठीक है, ये काय में चेंज होगा, m सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ओके, माइनस एज इट इज बताओ RT अपॉन में क्या हो जाएगा, NF, और ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का ln 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, mn प्लस आयन, और इसे अपन लिख लेंगे एक्वस। क्या इतनी बात समझ में आई? ये किसी सामान्य अभिक्रिया के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर RT व किसके मान रख दूँ, F का मान रखने पर, तो बेटा इससे पहले मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम किस तरीके से मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा E mn प्लस आयन चेंज टू m सॉलिड, ओके, इजिकल टू ये हो जाएगा E नॉट mn प्लस आयन चेंज टू एक्वस चेंज टू m सॉलिड, ओके, माइनस R की वैल्यू रखते हैं। तो R की वैल्यू क्या होती है बेटा, आपको जस्ट अभी बताया था मैंने, 8.314 है ना, जूल प्रति सेकेंड होती है। n एज इट इज रहेगा, F क्या रहेगा, 96,500 रहेगा, इंटू T की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, T की वैल्यू 298 केल्विन ताप रहेगी। और अगर हम बात करते हैं ln को log में चेंज करेंगे तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ln काय में चेंज हो जाएगा, log में, और ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन mn प्लस आयन, और क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा, ठीक है। इन सारे मान को हल करने पर हमको एक वैल्यू प्राप्त होगी, जिसमें अपन ये बोल सकते हैं कि E mn प्लस आयन चेंज टू m सॉलिड इजिकल टू E नॉट mn प्लस आयन एक्वस चेंज टू ms, बताओ, माइनस ये हो जाएगा आपके पास 0.0591 अपॉन में हो जाएगा n, और ये हो जाएगा बेटा log 1 अपॉन में mn प्लस आयन, और ये हो जाएगा आपका एक्वस। तो आपको log के कुछ फार्मूले भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है कि log का फार्मूला क्या होता है। देखना बेटा, मैं यहाँ पर ये फार्मूले की बात कर लेता हूँ। हमारे पास एक log का फार्मूला होता है, log m अपॉन n इजिकल टू होता है log m माइनस में होता है log n, ठीक है, n log m माइनस में log n। यही फार्मूले को मैं यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास ई सेल, मैं इसको ई सेल डायरेक्ट लिख सकता हूँ, या ई सेल, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इजिकल टू ये हो जाएगा बेटा ई नॉट सेल
माइनस में देखो माइनस 0.0591 अपॉन में इसको लिख देता हूँ बेटा मैं n, ठीक है। लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m बोले तो लॉग 1 हो जाएगा, माइनस में लॉग कितना हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा m n प्लस आई n एक बस, ठीक है। इस तरीके से देखो दी सेम e m n प्लस आई n चेंज टू m सॉलिड इज इक्वल टू e नॉट m n प्लस आई n, ये चेंज हो जाएगा m s माइनस देखो माइनस 0.0591 अपॉन में हो जाएगा बेटा n। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू हमेशा याद रखना 0 होती है, 0 माइनस में हो जाएगा log m n प्लस आई n, ये हो जाएगा आपका एक वर्स के फॉर्म में, ठीक है। क्लियर। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप अपन अंदर में तो ये मिलेगा बेटा अपने को e m n प्लस आई n चेंज टू m सॉलिड, ओके ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू e नॉट m n प्लस आई n चेंज टू m सॉलिड, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा बेटा और ये हो जाएगा 0.0591 अपॉन में n, और इसको लिख देंगे अपन log m n प्लस आई n, और ये हो जाएगा बेटा एक वर्स। तो किसी सामान्य अभिक्रिया के लिए नॉर्मल समीकरण आप लोगों का ये हो जाएगा e m n प्लस आई n m सॉल चेंज टू e नॉट m n प्लस आई n प्लस 0.0591 अपॉन n और log m की पावर n प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटा। देखो तो ये था कि किसी